नमस्कार पार्थ, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार IQ पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। और कल हम लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आंदोलन को साकार किया और आगे बढ़ाया। उससे मुझे बहुत खुशी मिली कि एक मैं छोटा सा चैनल लेकर के भी मैंने वहां पे गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। ऐसे ही अपने अधिकार को अगर आप जोश से, जुनून से अगर आप मांगोगे तो सरकार ही वो कैसी जो इन जेनजी, इन युवाओं से ना डरे। हर चीज मुमकिन है, बस आपको अपने तरीके से, सलीके से उसको मांगना अच्छा आना चाहिए। ठीक है, हम आपके साथ हैं। आज हम लोगों ने जो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने कलिंग वंश की चेदी, कलिंग का जो कलिंग एक राज्य है उड़ीसा का, वहां पे एक चेदी वंश हुआ करता था, जिसका संस्थापक था महामेघवाहन था। क्या नाम था जिसका संस्थापक था? महामेघवाहन। चेदीवंश का संस्थापक कौन है? महामेघवाहन है। लेकिन चेदीवंश का सबसे शक्तिशाली राजा था खारवेल। खारवेल की एक बात है कि खारवेल ने, देखोगे तो खारवेल ने दक्षिण भारत के लगभग सभी राजाओं को हराया था। चेर, चोर, पांड्य, इन सभी राजाओं को खारवेल ने हराया था। और वो शतकर्णी, सातवाहन वंश की शतकर्णी को भी हराया था। सतकर्णी प्रथम को भी ये हराया था। कौन हराया था? खारवेल ने हराया था। और ये सभी का उल्लेख किसने? खारवेल ने एक सबसे बड़ा काम किया, तो उसने खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख जो है इसने लिखवाया है। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख किसने लिखवाया था? तो जो हाथी गुफा अभिलेख पूछेगा आपसे, सॉरी मैंने खारवेल नाम ले रहा हूं बार बार, तो हाथी गुफा अभिलेख किसने लिखवाया है? खारवेल ने लिखवाया है। और हाथी गुफा अभिलेख में ही ये सारी चीजों का वर्णन देखने को मिलता है, चेदी वंश के बारे में देखने को मिलता है। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? वहीं पे पढ़ेंगे एक जो हम लोगों ने लिखा था कि कौन थे? इक्ष्वाकु वंश। फिर उसके बाद कौन आते हैं? वाकाटक वंश आते हैं। इक्ष्वाकु वंश आता है, इक्ष्वाकु वंश आता है। इक्ष्वाकु कौन आया? इक्ष्वाकु वंश आया। मैं थोड़ा सा आपके यहाँ आ जाऊं, अब आप लिखना शुरू करो, क्योंकि अब लिखने की बारी आप लोगों की है। ठीक है, लिखो। इक्ष्वाकु वंश जो आया था, ये जो था ना, इक्ष्वाकु वंश जो था, ये सातवाहन वंश के ये जो थे, ये सामंत थे। क्या थे? सामंत थे, मंत्री थे ये लोग। ठीक है, क्या थे? मंत्री थे। इक्ष्वाकु वंश जो था, यहाँ के जो शासक थे ना, इनके जो लोग थे, ये सातवाहनों के सामंत थे या मंत्री थे, ये भी कह सकते हो। ठीक है, सातवाहन सातवाहनों के सामंत थे, सामंत थे। ठीक है, ये लोग क्या थे? सातवाहनों के सामंत थे। कौन? इक्ष्वाकु वंश के लोग जो थे, वो लोग जो सातवाहनों के सामंत थे, लेकिन मौका पाकर के इन्होंने स्वयं का वंश जो है, स्वयं के वंश की स्थापना कर दी। मौका पाकर के, यहीं पे लिखोगे, मौका पाकर के, मौका पाकर के, मौका पाकर अपने वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, इन्होंने मौका, जैसे ही मौका पाया तो अपने वंश की इन्होंने स्थापना कर दी थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? अपने वंश की स्थापना कर दी अपने वंश की। इन्होंने अपने वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम कहां पे आएंगे? आगे बढ़ जाते हैं। कहां पे? आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इन्होंने यज्ञश्री शतकर्णी को हराया था, मारा था ना, यज्ञश्री शतकर्णी को इन्होंने ही ना। इक्ष्वाकु वंश का जो संस्थापक था, इक्ष्वाकु वंश का जो संस्थापक था, इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक, इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक जो था, शांतमूल था। क्या नाम था? शांतमूल नाम था। कौन संस्थापक? कौन था? शांतमूल था। इसका नाम क्या था? शांतमूल। शांतमूल था। आपसे पूछेगा इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक कौन था, तो शांतमूल था। शांतमूल सातवाहन की जो वंश के अंतिम राजा जो थे, इसके पुरोहित था, मंत्री था। यज्ञश्री शतकर्णी का जो ये क्या था? मंत्री था, पुरोहित था। ठीक है, फिर उसके बाद इसने मौका पाया और इसके बाद जो यज्ञश्री शतकर्णी की हटाया या हत्या कर दी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसने मौका पा करके जो इक्ष्वाकु वंश की स्थापना कर दी। सातवाहनों के पुरोहित सामंत थे ये लोग। ठीक है, शांतमूल था। कौन था? शांतमूल था। संस्थापक इक्ष्वाकु वंश कौन था? शांतमूल था।
इनके शासन का क्षेत्र क्या था? इनके शासन का क्षेत्र, ये जहां शासन करते थे वो कौन से क्षेत्र में ये लोग शासन करते थे, ये भी हम देखेंगे कि कहां पे। ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वर्तमान आंध्र प्रदेश में ये लोग अपना शासन करते थे। वर्तमान आंध्र प्रदेश जो है वहां पे इनका शासन था, वहां इनका शासन, वहां पर इनका शासन था। किसका? इक्ष्वाकु वंश का। इक्ष्वाकु वंश का शासन कहां पे था? आंध्र प्रदेश में इनका शासन था। आंध्र प्रदेश में क्या था? आंध्र प्रदेश में इनका शासन था। ठीक है, एक वो एक पॉइंट और लिखिएगा कि इस वंश के राजा, जल्दी लिखवाऊंगा, जल्दी जल्दी अब। ठीक है, इस वंश के राजा बौद्ध धर्म को मानते थे। इस वंश के राजा जो थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। वो इस वंश के राजा जो थे बौद्ध धर्म को मानते थे। इस वंश का राजा वीर पुरुष, इस वंश का राजा वीर पुरुष, इस वंश का राजा जो था वीर पुरुष दत्त नाम था। वीर पुरुष दत्त। ठीक है, वीर पुरुष दत्त के द्वारा नागार्जुन कोंड देव, क्या नाम था? नागार्जुन कोंड नामक स्थान पर, जो ये वीर पुरुष दत्त जो था ना, ये द्वारा नागार्जुन कोंड, नामक स्थान पर एक स्तूप का निर्माण कराया गया। किस स्तूप का? नागार्जुन कोंड जो था ना, उस स्थान पे एक स्तूप का निर्माण करवाया गया। किसने कराया था? तो वीर पुरुष दत्त ने उस स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, और फिर उसके बाद आप देखोगे कि जो देखोगे तो तीसरी शताब्दी में ज्यादा इससे हम लोग डीप नहीं जाएंगे, इसमें ज्यादा सवाल हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को बस पॉइंट देखना है, ज्यादा ये पूछना नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं कि आपको इतिहास का हर एक टर्म, हर एक वंश, कोई भी ऐसा छूटे ना कि जो आपको ऐसा ना लगे कि मैं तो ये जीवन में कभी नहीं देखा, मैं तो ये वंश कभी नहीं देखा। आपको क्षयरात वंश, वाकाटक वंश, इक्ष्वाकु वंश, चेदी वंश, ये अभी नया होगा आपके लिए, अभी बहुत कम, कोई लड़का बस देखता इस वंश को जानता होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन खारवेल के बारे में सब पढ़े, लेकिन चेदी वंश के बारे में कोई नहीं पढ़ा कि खारवेल चेदी वंश का था। नहीं, आती गुफा अभिलेख बस मिलता है, उसमें बस खारवेल का नाम मिल जाएगा, कहीं मिल जाएगा, लेकिन आपको मैं तो चेदी बनाया, चेदी से आपको वही पढ़ा दिया कि खारवेल कहाँ का था? चेदी वंश था। चेदी वंश कहाँ का था? जो कलिंग का था। कलिंग कहाँ का था? उड़ीसा का था। तो ये भी मैंने आपको पढ़ा, मैंने बस आपको इतना पढ़ाना है कि बस आपको इसके बारे में थोड़े पता चल जाए और इसकी महत्वपूर्ण जो तथ्य होंगे वो आपको मैं बता दूं, बस इतना नहीं। तीसरी शताब्दी में ये वंश जो था कमजोर पड़ गया। तीसरी शताब्दी में ये वंश जो था, ये वंश कमजोर पड़ा, ये वंश कमजोर पड़ गया, ठीक है, कमजोर पड़ गया। और फिर उसके बाद जैसे ये कमजोर पड़ा, पल्लवों ने इस क्षेत्र पर पल्लवों का जो शासन हो गया था, इस क्षेत्र पर पल्लवों का शासन हो गया था। ठीक है, इस पल्लवों का अधिकार हो गया, इस क्षेत्र पर पल्लवों का अधिकार हो गया था, इस क्षेत्र पर पल्लवों का अधिकार हो गया, ठीक है, हो गया। एक बात याद रखिएगा, पल्लव आएंगे, मैं हम पढ़ाऊंगा पल्लव, लेकिन आपको जोड़ना है, आपको क्या करना है? जोड़ना है। जब पल्लव वंश का शुरुआत होगा, किसको हरा करके? क्षयरात, इक्ष्वाकु वंश का जो शासन था कमजोर पड़ा। और फिर उसके बाद पल्लव जो थे वो अब इनके कमजोर उत्तराधिकारी को देखा, कमजोर पड़ रहा है, धावा बोले अधिकार कर लिया, इक्ष्वाकु वंश
खत्म। इक्ष्वाकु वंश अब क्या हुआ? खत्म हुआ। अब आपका जो नया वंश आता है, अब आता है कौन? वाकाटक वंश। वाकाटक वंश आता है, वकाटक वंश आता है, वकाटक वंश आता है, वकाटक वंश आएगा। अब कौन आएगा? वाकाटक वंश आएगा। और वाकाटक वंश में कुछ तथ्य ये भी हैं, जो अब दक्कन दक्कन का क्षेत्र देखते हो, दक्कन क्षेत्र आप देखे हो? दक्कन क्षेत्र, अरे दक्षिण भारत में है दक्कन भैया, दक्कन क्षेत्र देखो, दक्कन क्षेत्र। तो दक्कन क्षेत्र में जो वंश शासन कर रहा था ना, दक्कन क्षेत्र में ये वंश शासन कर रहा था, दक्कन के क्षेत्र में ये वंश शासन किया, शासन कर रहा था। ठीक है, दक्कन के क्षेत्र में ये वंश शासन कर रहा था। कौन? वाकाटक वंश। कौन था? वाकाटक वंश था। वाकाटक वंश ये जो था, दक्कन के क्षेत्र में ये शासन किया करते थे ना, दक्कन के क्षेत्र में शासन करते थे। वाकाटक वंश का जो संस्थापक था, वाकाटक वंश का जो संस्थापक था वो विंध्य शक्ति था। कौन था? विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति था। कौन था? विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति था। और इसको पुराणों के अनुसार माना जाता है, पुराणों के अनुसार। ठीक है, पुराणों के अनुसार विंध्य शक्ति को वाकाटक वंश का संस्थापक माना जाता है। वाकाटक वंश का संस्थापक माना जाता है किसको? पुराणों के अनुसार किसको माना जाता है? विंध्य शक्ति को माना जाता है। ठीक है, इसकी जो राजधानी थी, इसकी प्रारंभिक राजधानी जो थी, राजधानी पुरिक थी। क्या नाम था? पुरिक। पुरिका। पुरिक या पुरिका थी। क्या थी? पुरिक थी या पुरिका थी? पुरिक थी या पुरिका कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? पुरिका या पुरिक कहा जाता है। ठीक है, पुरिक कहा जाता है। और ये विंध्य शक्ति को देखा जाए तो पुराणों में, विंध्य शक्ति को पुराणों में इंद्र तथा कृष्ण की इसे समान, हिंदू देवताओं ना, जो है इंद्र तथा विष्णु के समान बताया गया ना। किसके समान? हिंदू देवताओं से तुलना की। पुराणों में इसकी तुलना हिंदू देवताओं से की जाती है। हिंदू देवताओं से इंद्र व विष्णु के समान ठीक है, बताया गया। इंद्र तथा विष्णु के समान बताया गया। किसको? विंध्य शक्ति को। पुराणों के अनुसार हिंदू देवता जो है, इसकी तुलना हिंदू देवता से की जाती है। किसकी तुलना? वाकाटक वंश का जो संस्थापक था विंध्य शक्ति की तुलना पुराणों के अनुसार हिंदू देवताओं से किया जाता है। और किस देवता से? इंद्र से विष्णु के समान बताया गया है। किसको? विंध्य शक्ति को। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए कि ऐसा भी होता था। हाँ, ऐसा भी होता था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसके बाद अगला शासक आ जाता है। क्या नाम है? प्रवरसेन। क्या नाम था इसका? प्रवरसेन नाम था इसका। प्रवरसेन नाम था। प्रवरसेन विंध्य शक्ति का पुत्र था। ये विंध्य शक्ति का पुत्र था। विंध्य शक्ति का पुत्र था। कौन? प्रवरसेन जो था विंध्य शक्ति का पुत्र था। ये कौन था? प्रवर शक्ति का पुत्र था। इस वंश का शक्तिशाली राजा था। इस वंश का शक्तिशाली राजा। ठीक है, इस वंश का शक्तिशाली राजा था। शक्तिशाली राजा प्रवरसेन था। ठीक है, प्रवरसेन था। ठीक है, इस वंश का शक्तिशाली राजा जो था प्रवरसेन को कहा जाता है। प्रवरसेन को कहा जाता है। माना भी जाता है, कहा नहीं जाता, माना जाता है। ठीक है, एक बात इसके बारे में बहुत अच्छी है इसके बारे में कि इसने जो था इंपोर्टेंट करके यहीं पे लिखिएगा, इंपोर्टेंट करके लिख लीजिएगा कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अश्वमेध यज्ञ करवाए थे।
करवाए। तो इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। किसने? प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है। इस वंश का क्षेत्र जो था, इस वंश का क्षेत्र, इस वंश का क्षेत्र, इस वंश का जो क्षेत्र था, आप देखोगे इस वंश का जो क्षेत्र था बुंदेलखंड से लेकर के, बुंदेलखंड आप देखोगे, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड कहां पे है? ये मध्य प्रदेश में भी है और ये उत्तर प्रदेश में भी है। बुंदेलखंड से लेकर के ये देखोगे, ये बुंदेलखंड उत्तर से बुंदेल उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर के, उत्तर से बुंदेलखंड से लेकर के दक्षिण हैदराबाद तक फैला था। उत्तर से, ये उत्तर से ना, उत्तर से बुंदेलखंड से लेकर 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 दक्षिण हैदराबाद तक ना, हैदराबाद फैला था। आपसे पूछेगा वाकाटक वंश का क्षेत्र विस्तार कहां से कहां तक था, क्वेश्चन कुछ बना सकता है ये। वाकाटक वंश का क्षेत्र विस्तार कहां से कहां तक था? उत्तर से बुंदेलखंड, उत्तर से बुंदेलखंड से लेकर के दक्षिण हैदराबाद तक, जिसका क्षेत्र वाकाटक वंश का क्षेत्र फैला हुआ था। वो कौन सा राजा था जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाकाटक वंश का था। क्या नाम था? प्रवरसेन नाम था। और प्रवरसेन जो था वाकाटक वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। वाकाटक जो प्रवरसेन कौन था? बिंदु शक्ति का पुत्र था। बिंदु शक्ति कौन था? वाकाटक वंश का संस्थापक था। एक बार इसे भी आप क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, जय में बैठा लीजिएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत है, बहुत है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला आपको राजा आता है कौन? पृथ्वीसेन फर्स्ट। कौन आता है? पृथ्वीसेन फर्स्ट आता है। पृथ्वीसेन फर्स्ट आता है। पृथ्वीसेन फर्स्ट आया। कौन आया? पृथ्वीसेन फर्स्ट आया। और पृथ्वीसेन जो फर्स्ट था, ये जो था पड़ोसी राज्यों के साथ जो था, ये इसकी जो नीति थी, इसकी नीति क्या थी? इसकी नीति थी कि पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्रीय व्यवहार रखा, मैत्रीय व्यवहार रखा। ये पड़ोसी राज्यों के साथ जो था मैत्रीय व्यवहार रखा, ठीक है, ये मैत्री व्यवहार रखा था। किसके साथ? पड़ोसी राज्यों के साथ। पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्री व्यवहार रखा। एक बार मैं बताता हूं कि ये अपने बेटे रुद्रसेन सेकंड को, रुद्रसेन सेकंड का विवाह चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी प्रभावती गुप्ता से की थी। प्रभावती गुप्ता से की थी। इसने अपने बेटे की अपने बेटे की शादी, यहीं पे लिखो, बेटे रुद्रसेन फर्स्ट, रुद्रसेन सेकंड था ना, रुद्रसेन फर्स्ट की शादी, रुद्रसेन सेकंड की शादी, शादी ये अपने बेटे रुद्रसेन सेकंड की शादी चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी प्रभावती गुप्ता से की थी। गुप्त सेकंड की बेटी जो थी प्रभावती गुप्ता से की थी। प्रभावती गुप्ता से इसने अपने बेटे की जो शादी, अपने बेटे की शादी प्रभावती गुप्ता से की थी। प्रभावती गुप्ता से इसने अपने बेटे की शादी की थी। ठीक है, यहीं पे इंपोर्टेंट करके लिखिएगा, यहीं पे इंपोर्टेंट करके लिखिएगा कि प्रभावती गुप्ता नहीं, यहीं पे इंपोर्टेंट करके लिखिएगा कि ये प्रभावती जो गुप्ता थी, ये प्रभावती जो गुप्ता थी, इसने 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 पुणे में सोने के ताम्रपत्र, पुणे में जो देखोगे तो ताम्रपत्र अभिलेख, इसने पुणे का ताम्रपत्र अभिलेख लिखवाया। इंपोर्टेंट करके लिखना बात, पुणे का ताम्रपत्र अभिलेख लिखवाया। ये बात याद रखिएगा। आपसे सवाल पूछ सकता है, पूछेगा भी कि पुणे का ताम्रपत्र अभिलेख किसने लिखवाया है? ये प्रभावती गुप्ता ने लिखवाया है। प्रभावती गुप्ता कौन थी? रुद्रसेन सेकंड की जो पत्नी थी। रुद्रसेन कौन था? रुद्रसेन जो था पृथ्वीसेन फर्स्ट का पुत्र था। और पृथ्वीसेन कौन था? पृथ्वीसेन वाकाटक वंश का राजा था। वाकाटक वंश का राजा था पृथ्वीसेन जो था, ये वाकाटक वंश का राजा था। अंतिम जो वाकाटक वंश का राजा जो था हरिसेन था। अंतिम यहीं पे लिखना, यहीं पे लिख लेना, अंतिम राजा हरिसेन। कौन? हरिसेन था।
अंतिम राजा वाकाटक वंश का कौन? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र था। एक बार मैं देखूंगा कि दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है। तब से ये धुंधला ही दिख रहा है। हे भगवान, अब साफ दिख रहा होगा आपको, अब साफ दिख रहा होगा, ठीक है, अब साफ दिख रहा होगा। चलिए, कल हम लोग विदेशी राज्य, विदेशी राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग देशी राजाओं के बारे में पढ़ लिया, भारत के जो देशी राजा थे इन लोगों के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग भारत में जो विदेशी राजा जो आके रहे, उन्होंने क्या क्या दिया, उनका क्या प्रभाव रहा, सबसे पहला विदेशी राजा जो आक्रमण किया था वो कौन था, ये सारी चीजों को जानेंगे। तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल। नमस्कार।